बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थर्ड पर्सन शूटर कंट्रोलर के बारे में एक रिक्वेस्ट थी और एक कार फिज़िक्स के बारे में भी रिक्वेस्ट थी। तो मैंने सोचा कि एक इस तरह की फंक्शनैलिटी हम क्रिएट करते हैं फ्रॉम स्टार्ट और विदाउट यूजिंग एनी टूल और एसेट्स, जिसके अंदर हम थर्ड पर्सन शूटर क्रिएट करेंगे फ्रॉम स्क्रैच और आल्सो हम कार सिस्टम भी ऐड करेंगे और GTA लाइक कार इंटर एग्जिट सिस्टम, और आप यूँ समझ लें कि तकरीबन GTA वाली फंक्शनैलिटी जो है वो हम क्रिएट करेंगे फ्रॉम स्क्रैच और विदाउट यूजिंग टूल्स एंड एनीथिंग एल्स। और हाँ, आप ये सब सीखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से। इस वीडियो के अंदर हम एक मेन टॉपिक जो कि रिलेटेड है मेन मेन्यूज़ के बारे में, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि हाउ वी कैन क्रिएट द मेन्यूज़, पास मेन्यू, एग्जिट मेन्यू और क्विट फंक्शंस, और इसको हम सिंपली सीख लेते हैं इस वीडियो के अंदर। और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम अभी कवर करने जा रहे हैं। सो लेट्स क्रिएट ए प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट को हम नाम दे देते हैं थर्ड पर्सन शूटर, क्योंकि हम थर्ड पर्सन शूटर क्रिएट करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो। तो इसलिए मैं प्रोजेक्ट अभी से क्रिएट कर लेता हूँ। और बिफोर डाइविंग इनटू दैट चैप्टर, हम इस वीडियो के अंदर मेन्यूज़ के बारे में सीख लेते हैं। प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद मैंने एक स्क्रिप्ट क्रिएट कर ली है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी पिछली वीडियोस में दिखा चुका हूँ। सिंपली हमने स्पीड वेरिएबल क्रिएट किया है और मूवमेंट दे दी है। सो नाउ वी कैन गो टू आवर गेम एंड यहाँ पे मैंने एक प्लेन क्रिएट किया है और इसके ऊपर हम अपना प्लेयर क्रिएट कर लेते हैं। बट बिफोर दैट आई विल जस्ट ऐड ए मटेरियल फॉर द प्लेन, और इसको बोलते हैं प्लेन मैट, और इसको हम ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पे हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं टू और डिज़ायर्ड कलर। सो मेरे ख्याल से ये ब्लैक कलर इज़ गुड आई थिंक। और यहाँ पे हम प्लेयर के लिए एक क्रिएट कर लेते हैं कोई भी चीज़। सो स्फीयर क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज़ गुड। और अगर हम यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करें और यहाँ पे इसको रीनेम कर लेते हैं मटेरियल को, और इसको बोलते हैं प्लेयर मटेरियल है ये। एंड नाउ वी कैन सेलेक्ट दिस स्फीयर, और यहाँ पे हम इसका मटेरियल ऐड कर लेंगे। सो वेयर इज द मटेरियल, स्फीयर मटेरियल्स, और यहाँ पे हमने मटेरियल ऐड कर लिया एंड वी विल जस्ट गो हियर एंड इसको रेड कलर दे देते हैं। नाउ सेलेक्ट द प्लेयर और इसको थोड़ा ऊपर ले आते हैं अबाउट द ग्राउंड, और इसको हम बैक पे ले आते हैं। डेफिनेटली कैमरा जो है वो फोकस करना चाहिए ऑन द स्फीयर, तो हम इस कैमरा को टाइम स्फीयर के ऊपर ऐड कर लेते हैं एंड देन वी विल मेक इट 0 0 0 एंड देन मैनुअली वी विल जस्ट मूव इट लाइक दिस। ओके, सो थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से हमें नज़र आए। एंड नाउ ऑन दिस स्फीयर वी विल जस्ट ऐड द स्क्रिप्ट जो कि हमने क्रिएट की थी, लेकिन उससे पहले हमें रिजिड बॉडी भी ऐड कर लेनी है। और उसकी वजह ये है कि हम जो है फिज़िक्स अप्लाई कर रहे हैं। एंड देन वी विल जस्ट ऐड द प्लेयर स्क्रिप्ट। सो प्लेयर मूवमेंट स्क्रिप्ट ऐड कर लिया हमने। नाउ इफ वी प्ले द गेम तो होपफुली हम मूव कर पाएंगे थ्रू द वर्ल्ड। और ये आप देख सकते हैं कि वी कैन मूव अराउंड, आल्दो हमने वर्टिकल एक्सिस भी आई थिंक दे दिए हैं। और दैट्स दी ओके सॉरी, ये कैमरा जो है ना, हम इसको बाहर रखते हैं, अदरवाइज़ कैमरा भी उसके साथ रोटेट करता जाता है। और चूँकि हमने रोटेशन जो थी वो फिक्स नहीं रखी थी। सो नाउ यू कैन सी के हम मूव कर रहे हैं। स्पीड जो है वो बहुत कम है, सो विल जस्ट गो हेयर एंड यहाँ पे स्पीड को 20 कर लेते हैं। सो नाउ आई थिंक ये स्पीड जो है वो ठीक रहेगी। ओके ओके, दैट्स बेटर।
और अब हम आगे चलते हैं। सो बिफोर मूविंग फर्दर हम यहाँ पे जो है कुछ और ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर लेते हैं। सो वी शुड बी इन द लिमिट्स। तो यहाँ पे क्यूब एक क्रिएट किया हमने, इसको ऊपर ले आते हैं सो दैट हम एक्चुअली चाहते ही हैं कि ये स्फीयर जो है हमारा विद इन दी लिमिट्स रहे और हम वेरियस फीचर्स जो हैं वो उनको टेस्ट कर पाएँ। कंट्रोल डी इस तरफ भी ले आते हैं एंड दैट विल बी ओनली द ब्लॉक्स। और ये आप देख सकते हैं कि ये बॉक्स कोलाइडर ऐड है, सो ये इसको जो है वो इसमें इंटर नहीं हो पाएगा। ओके, सो आई विल आल्सो क्रिएट वन मोर क्यूब और इसको मैं जो है थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ टू मे बी 90 डिग्री एंड वी विल प्लेस इट हेयर एज वेल। और अब अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी वर्ड है और हमारा जो प्लेयर है वो इस तरीके से मूव कर सकता है एंड यहाँ से ये वॉल के बाहर जो है वो नहीं जा सकेगा। ओके, सो दैट्स ब्यूटीफुल। आलो की स्पीड अभी भी मुझे थोड़ी कम लग रही है, सो लेट्स मेक इट 30 में भी, तो दैट्स ब्यूटीफुल। सो नाउ अभी आपने देखा कि हमने जो एक गेम बनाई, सीन बनाया, उसके अंदर एक हमने सिंपल सी गेम बना ली और ये मूव हो रहा है स्फीयर एंड ये जो सीन है ये सैम्पल सीन है। तो इसको हम सेव कर लेते हैं सीन को, कंट्रोल एस। ओके, या फिर हम फाइल पे जाके सेव एज पे जाएंगे और इसे किसी और नाम से भी सेव कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं बोलता हूँ जी लेवल 1। ओके, लेवल 1। सो हमने चूँकि मेन्यूज़ के बारे में सीखना है तो इसलिए हमें एक और मेन्यू क्रिएट करना है यहाँ पे, और बल्कि हम पहले चलें कर लेते हैं क्रिएट, और इस मेन्यू का नाम होगा मेन मेन्यू। ओके, और हम मेन मेन्यू से गेम के अंदर इंटर करेंगे। सो ये एक ब्लैंक सीन है और अगर हम इसको क्लिक करें तो ये बिल्कुल ब्लैंक आपको नज़र आ रहा है। आई विल जस्ट रिमूव द सैम्पल सीन, ये हमें नहीं चाहिए। और मेन मेन्यू के अंदर हैं हम, और अब हम यूआई डिज़ाइन कर सकते हैं। सो मेन्यूज़ के लिए जब भी आप यूआई डिज़ाइन करते हैं तो याद रखिए गेम के अंदर आप जाएं और सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पे ये जो फ्री एस्पेक्ट लिखा है यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आपको किस विजुअलाइजेशन में अपनी स्क्रीन साइज़ चाहिए। सो फॉर एग्जांपल पोर्ट्रेट क्रिएट करना चाहते हैं गेम, तो आप जो है वो पोर्ट्रेट में जा सकते हैं, पोर्ट्रेट स्टाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे लेबल दे के कस्टम रेजोल्यूशन भी ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। अदरवाइज़ आपके पास कुछ प्रीसेट्स भी बनी बनाई मौजूद हैं और इनको आप चूज़ कर सकते हैं। सो फॉर माई सिस्टम 1920 1080 की मेरा जो है वो HD है मॉनिटर, इसलिए मैं यहाँ से ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। और एक और चीज़ याद रखें, जब भी हम कैनवस क्रिएट करते हैं लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे UI और कैनवस, तो ये कैनवस जो है ये UI का मेन एलिमेंट है। तो जब भी हम कैनवस सेलेक्ट करते हैं तो राइट साइड पे आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी। यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ये वाली कांस्टेंट पिक्सल साइज़, और हमने स्केल विद स्क्रीन साइज़ को हमेशा चूज़ करना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आप डिफरेंट स्क्रीन्स पे अपनी गेम को लेके जाते हैं तो उस स्क्रीन के मुताबिक आपकी स्क्रीन जो है वो ढह जाएगी, यानी उस तरह से हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने कस्टम रेजोल्यूशन दे देनी है, रेफरेंस रेजोल्यूशन, और दैट्स इट। ये आपका पहला स्टेप है फॉर दी मेन मेन्यू कैनवस। अब हम यहाँ पे अगर आप देखें तो सीन व्यू पे अगर आप जाएं तो हम 3D व्यू के अंदर हैं, और अगर हम कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, सो फॉर एग्जांपल हम कैनवस के अंदर सबसे पहले बैकग्राउंड देना चाहते हैं, तो बैकग्राउंड के लिए हम UI में जाएंगे और हम एक इमेज भी दे सकते हैं बैकग्राउंड के लिए। हम रॉ इमेज भी यूज़ कर सकते हैं, हम पैनल भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू।
तो हम पैनल यूज़ कर लेते हैं। तो पैनल जो है वो यूजली इसमें है। आप देखें कि पैनल को हम अच्छे तरीके से देख नहीं पा रहे, उसकी वजह यह है कि हम 3D व्यू के अंदर हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि 3D गेम के अंदर भी आप मेन्यू को अच्छे तरीके से देख सकें तो आप 2D पे क्लिक करें। अब आपको ये 2D व्यू अभी नज़र आ रहा है और किसी भी टाइम पे आप 3D व्यू में स्विच कर सकते हैं। दोबारा क्लिक करेंगे तो 3D व्यू में चले जाएंगे। सो फॉर द मेन्यू हमने 2D व्यू पे क्लिक किया है और ये आपका मेन्यू बैकग्राउंड है। किसी भी मेन्यू का बैकग्राउंड यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं इस पैनल की। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको हमने रीनेम कर लेना चाहिए हमें। सो वी विल से बैकग्राउंड, ओके। और यहाँ पे आप देखें तो कलर है इसका, तो हम कलर को चेंज कर सकते हैं। वी कैन सेट कलर। अगर आप कोई इमेज देना चाहते हैं तो यू कैन डू सो एज वेल। एक अच्छी वेबसाइट में आपको बताता हूँ freepic.com, जिसके अंदर आपको डिफरेंट UI एलिमेंट्स भी मिल जाते हैं और आपको बैकग्राउंड इमेजेस वगैरह भी अच्छी मिल जाएंगी। ओके, सो यहाँ पे आप देखिए तो हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि ओके आई विल जस्ट चूज़ ए बैकग्राउंड, और उससे पहले मैं एक बटन भी सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो आप देखें काफ़ी अच्छे अच्छे बटन्स आपको नज़र आ रहे हैं। सो लेट्स सेलेक्ट दिस वन, आई थिंक दिस इज़ गुड वन। और यहाँ पे हम ये भी देखिए कितने अच्छे अच्छे बटन्स हैं। तो हम जो है बैकग्राउंड कर लेते हैं, या आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं कोई भी बैकग्राउंड इमेज। और ओके, ये वाले बटन्स मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ये वुडन टाइप हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ पे वापस आएँ तो ये वाला चले, बैकग्राउंड चूज़ कर लेते हैं। सो नाउ वी कैन क्लिक ऑन व्हाट इज़ दिस थिंग, ये पॉपअप कैसे जाएगा। ओके, डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, फ्री डाउनलोड। और ये इमेज है जो कि हमारे पास आ चुकी है। यूनिटी में जाते हैं और यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं इमेजेस वगैरह के लिए, और हम इसको नाम दे देते हैं स्प्राइट्स का। स्प्राइट्स टेक्सचर को ही कहा जाता है, 2D इमेजेस एंड स्प्राइट्स को स्प्राइट्स कहा जाता है। आप टेक्सचर भी नाम दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। एंड जहाँ पे हम इस इमेज को यहाँ पे ले आते हैं। सो दिस इज़ आ बैकग्राउंड इमेज। अब यहाँ पे देखिए ये जो बैकग्राउंड है, अगर हम यहाँ पे सोर्स इमेज को चेंज कर लें तो यू विल सी के आपकी ये जो इमेज है इसकी व्हाट इज हैपनिंग, ओके आई थिंक, ओके सॉरी, जब भी आप कोई इमेज UI पे अप्लाई करना चाहें तो उसको सेलेक्ट करना है एंड देन वी विल जस्ट गो टू दी टेक्सचर डिफ़ॉल्ट दिस टाइप, एंड इसको हमने चेंज करना है स्प्राइट 2D एंड UI। तो उसके बाद ये हम UI पे यूज़ कर सकेंगे। ओके, सो नाउ वी विल जस्ट मूव इट हेयर। और अब आप देख सकते हैं कि इमेज ऐड हो चुकी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये इमेज जो है वो ट्रांसपेरेंट है और हमें बैकग्राउंड में चीज़ें नज़र आ रही हैं। उसकी वजह ये है कि ये अगर आप कलर ओवरले करेंगे तो वो उस तरह का कलर जो है वो ओवरले हो जाएगा उस इमेज के ऊपर। हम वाइट कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ओपेसिटी है विच इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ सेट टू 100। तो इसको अगर हम इंक्रीज़ करें 150 में तो ओपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप इसको फुल ब्राइट रखना चाहते हैं तो 255 कर लेंगे और ये ब्राइट हो जाएगा। आप इस स्लाइडर को पिक करके भी मूव कर सकते हैं। ओके, तो नाउ यू कैन सी कि ये हमारा मेन मेन्यू की का बैकग्राउंड आ चुका है। एंड नाउ वी वांट टू ऐड सम मोर थिंग्स। और मैं यहाँ पे ये वाला जो एलिमेंट्स हैं इनको डाउनलोड कर लेता हूँ। आल्दो आपको कुछ वेक्टर एलिमेंट्स भी मिल जाएंगे इस वेबसाइट से, और अगर वेक्टर एलिमेंट्स मिलते हैं और आपके पास इलस्ट्रेटर मौजूद है तो इट विल बी इजी टू ओपन दैट इन इलस्ट्रेटर, और आप वहाँ पे आसानी से इनको एडिट कर पाएंगे।
सो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमें दो फाइल्स दे रहा है, विच इज़ वन इज़ जेपीजी और वन इज़ ईपीएस फाइल। और अगर हम ईपीएस फाइल को ओपन करें तो इसका साइज़ आप देख सकते हैं विच इज़ वेरी लो, और रेजोल्यूशन को हम ज़्यादा कर लेते हैं एंड देन वी विल क्लिक ऑन ओके। लेकिन आप देख सकते हैं रेजोल्यूशन काफ़ी पिक्सेलेटेड हो चुकी है, सो वी विल यूज़ दी JPG फॉर दिस पर्पस। आल्दो ये अच्छा तरीका नहीं है किसी भी बटन वगैरह को पिक करने का। बेहतर तरीका ये है कि आप परफेक्ट वेक्टर्स लें या वेक्टर्स बना लें। एनी हाउ ये मैंने आपको एक शॉर्टकट बताई है। सो नाउ इन फोटोशॉप वी कैन रिमूव द बैकग्राउंड, सो आई विल जस्ट रिमूव द बैकग्राउंड, वी डोंट नीड इट। और बैकग्राउंड डेफिनेटली हमें नहीं चाहिए इन सारे ऑब्जेक्ट्स का। और अब हम इनको जो है वो थोड़ा सा जो चीज़ हमें चाहिए वो ले लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमें ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, इसको मैं क्रॉप करके सेव कर लेता हूँ अपने पास। इस सेक्शन को, ये जो पैनल है इसको हम यूज़ कर लेते हैं। सो लेट्स ऐड दिस पैनल, इसको हम अपने UI एलिमेंट्स में यूज़ करेंगे। सो सेव एज, और इसको एज ए PNG हमने सेव करना है ताकि इसका बैकग्राउंड जो है वो हमें ना मिले। ओके, सो पैनल पॉप अप कर लेते हैं, इसका नाम कुछ भी नाम रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। Ctrl+Z करते हैं, और अगर आपको कोई और पैनल चाहिए तो आप रख सकते हैं। फॉर दिस पर्पस मैं सिंपल यहाँ से एक बटन ले लेता हूँ। आई थिंक ओके, ये वाला सिंपल सा बटन ले लेते हैं, राउंडेड टाइप, और दैट्स इट। ये दो चीज़ें हम यूज़ करेंगे। सो लेट्स गो टू सेव एज और डेस्कटॉप PNG, और ये बटन हमने यूज़ कर लिया। ओके, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ये वाले बटन लें, और आप डिफ़ॉल्ट बटन्स जो हैं यूनिटी के भी यूज़ कर सकते हैं। और यूनिटी एसेट स्टोर पे कुछ एसेट्स भी मौजूद हैं जिन्हें आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको थोड़ी सी टेक्निक्स बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो मैन मेन्यू के अंदर क्या चीज़ हो सकती है, तो सबसे पहले हमें ऊपर टॉप पे एक हेडिंग चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ये बैकग्राउंड जो है, ये सारे बैकग्राउंड्स को हम ये बैकग्राउंड में हम ये चाहते हैं कि ये थोड़ा एनिमेट भी होना चाहिए। ओके, सो लेट्स एनिमेट इट। तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। ये जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं यहाँ से हम बड़ा कर सकते हैं, या ये वाला अगर आप सेलेक्ट करें स्केल तो भी आप बड़ा कर सकते हैं। आई विल सेलेक्ट दिस वन, और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। और ओके, ये हमने बड़ा कर लिया थोड़ा सा। ओके, गेम व्यू के अंदर आप फाइनल रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। सो नाउ हम इसको थोड़ा सा एनिमेट करते हैं। सो विल सेलेक्ट दिस आउट, एंड हम यहाँ पे जाते हैं विंडोज़ में, और एनिमेशन। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको मैं थोड़ी थोड़ी टेस्ट कर जो है टच करते जा रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। सो क्रिएट करते हैं और जाते हैं वापस, यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं विद द नेम ऑफ एनिमेशन। और आप इस तरह के एनिमेशंस मुख्तलिफ पैनल्स पे, बटन्स पे दे सकते हैं। इट्स अप टू यू। पैनल एनिमेशन कर लेते हैं इसका नाम, एंड नाउ वी विल एनिमेट इट। तो इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, आई विल सेलेक्ट इट, और इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से मूव कर लेता हूँ तो ये फर्स्ट फ्रेम रिकॉर्ड हो जाती है। सेकंड पोजीशन पे जाते हैं किसी भी जगह, और इसको हम थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं और यहाँ पे ले आते हैं। थर्ड जगह पे जाते हैं और इसको हम जो है इस तरीके से ले आते हैं थोड़ा सा, और वापस ले आते हैं यूँ, एंड देन वी कैन गो टू फोर्थ प्लेस, और यहाँ पे थोड़ा सा फिर मज़ीद इस तरफ ले आते हैं, एंड थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं। सो दिस इज़ वेरी सिंपल एनिमेशन। अगर हम इसको प्ले करें तो यू कैन सी कि ये इस तरह से प्ले हो रही है, बट इट इज़ वेरी फास्ट।
आल्सो आई विल जस्ट कॉपी दिस फर्स्ट फ्रेम, इसको कॉपी करें, सेलेक्ट करें, कंट्रोल सी फॉर कॉपी एंड कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, सॉरी यहाँ पे आए और यहाँ पे कंट्रोल वी कर लेते हैं फॉर पेस्ट। अब ये आप देखिए कि ये बहुत तेज़ है इसकी स्पीड, तो हम इन फ्रेम्स को पिक करके मूव कर सकते हैं। although you can डबल क्लिक ऑन दी एनिमेशन क्लिप जो कि क्रिएट हो जाती है और उसको भी मूव कर सकते हैं, बट आई एम जस्ट मूविंग दिस थिंग। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से ले आते हैं। एंड नाउ इफ यू प्ले तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा आहिस्ता मूवमेंट है, although कि आप इसको मज़ीद जो है वो आहिस्ता कर सकते हैं, बट आई थिंक कि ये ठीक है। एनिमेशन थोड़ी सी फास्ट अभी भी है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट ना लगे, बल्कि बिल्कुल स्मूथ जो है वो इसकी ट्रांजिशन हो। आप इसको मज़ीद जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर द सेक ऑफ टाइम में जो है ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता इस पे, इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं करेंगे। although यू कैन सी कि हम इस तरीके से ये एनिमेशन हमने क्रिएट कर ली। ओके, सो अब ये एनिमेशन इस पे ऑटोमेटिक अप्लाई भी हो चुकी है। अगर आप बैकग्राउंड को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए एनिमेटर, और ये एनिमेशन ऐड हो चुकी है। सो दैट्स ब्यूटीफुल। सो नाउ वी विल मूव फर्दर, और अब हमें एक टाइटल चाहिए। सो जस्ट मूव इट टू द मेन, ओके, एंड टाइटल चाहिए हमें, और टाइटल के लिए हम सिंपली कैनवस पे राइट क्लिक करेंगे, यूआई, और न्यू जो यूआई है उसके अंदर टेक्स्ट मैश प्रो भी ऐड होता है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर डिफरेंट आपको मज़ीद ऑप्शंस मिलेंगे, लाइक आउटलाइनिंग और इस तरह की चीज़ें। तो अगर हम टेक्स्ट मैश प्रो का टेक्स्ट ऐड करें तो यू कैन सी कि हमें इसको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप करना चाहते हैं तो यू कैन डू सो, अदरवाइज़ आपके पास जो अच्छा ऑप्शन है वो सिंपल टेक्स्ट का भी मौजूद है, तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक्चुअली ओके, ये बार बार ये नहीं जा रहा, तो कर लेते हैं इंपोर्ट, नो प्रॉब्लम। although आई विल नॉट सजेस्ट यू कि आप टेक्स्ट मैश प्रो को ऐड करें इनटू योर सीन, और उसकी वजह ये है कभी कभार आपकी जो कोडिंग है उसके अंदर इश्यूज आते हैं रिलेटेड टू टेक्स्ट मैश प्रो। तो आप देखें ये टेक्स्ट हमने एक ऐड किया है, और राइट साइड पे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो लेट्स क्रिएट द नेम ऑफ दिस टेक्स्ट, और ये जो टेक्स्ट एलिमेंट है इसका नाम जहाँ पे है तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम इसका नाम देते हैं जी हेडिंग या टाइटल, और जहाँ पे हम नेम दे देते हैं, और हम ये कहेंगे स्फीयर स्फीयर गेम, ओके, कुछ भी जो भी आपकी गेम का नेम है। अब आप देखें ये इस तरीके से यहाँ पे आ चुका है, और उसके डिफरेंट रीजंस हैं, और यहाँ पे आपको टेक्स्ट स्टाइल देखने को मिल रहा है। यू कैन यूज़ हेडिंग 2, यू कैन यूज़ हेडिंग 1, और उसके कलर्स भी चेंज हो रहे हैं उस तरीके से, और डिफरेंट आपके पास साइजेस वगैरह भी, फॉन्ट साइज़ को भी आप चेंज कर सकते हैं, और रैपिंग जो है वो भी आप अनेबल कर सकते हैं, ओवरफ्लो एट्सेट्रा, और डिफरेंट टॉपिक्स हैं। टेक्स्ट मैश प्रो पे मैं एक डिफरेंट वीडियो क्रिएट करूँगा जिसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। अभी के लिए हम इसको डिलीट करते हैं, और उसकी भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं आपको सिंपल टेक्स्ट सिखाना चाहता हूँ, और उसकी वजह ये है कि सिंपल टेक्स्ट ही आप यूज़ करें। आई विल रिकमेंड दैट, अदरवाइज़ आपको डिफरेंट एरर्स वगैरह आएंगे इन द फ्यूचर। तो कैनवस के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, यूआई, एंड इनसाइड द कैनवस हम एक और पैनल क्रिएट कर लेते हैं फॉर द मेन मेन्यू। तो यहाँ पे हमने एक और पैनल क्रिएट किया। अब आप देख सकते हैं ये वाला पैनल जो है ये इस बैकग्राउंड के बाद एक और पैनल है, लेकिन हम इस पैनल को ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट क्लिक हेयर, और इसको हम जीरो, अब वो पैनल मौजूद है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा, तो इसको हम बोलते हैं मेन मेन्यू। ओके, अब मेन मेन्यू का ये पैनल आ चुका है हमारे पास, इसका नाम भी हमने चेंज कर लिया है,
और अब हम इसके अंदर डिफरेंट आइटम्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। ओके अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम राइट क्लिक करें और UI ऐड कर लें, यानी लेगेसी में अगर आप जाएंगे तो पुराने वाले टेक्स्ट बटन वगैरह आपको मिलते हैं, तो यू कैन यूज़ दीज एज वेल। तो हम फॉर एग्जांपल टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। ओके एंड वी कैन चेंज द नेम ऑफ टेक्स्ट। इस टेक्स्ट को हम कहते हैं टाइटल, इसका नाम है टेक्स्ट का, और ये बोलते हैं जी स्फीयर गेम। यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल है, वी कैन क्लिक हेयर एंड सेलेक्ट। अगर आपको मज़ीद स्टाइल्स चाहिए तो आप फॉन्ट्स इंपोर्ट भी कर सकते हैं। एंड देन वी कैन सेलेक्ट बोल्ड, वी कैन सेलेक्ट साइज ऑफ द टाइटल, वी कैन मेक इट अ मिडल एंड वी कैन मेक इट कलर वाइट। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट हमें नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि हमारा ओवरफ्लो जो है उसको हम ओवरफ्लो पे ले जाते हैं, ओवरफ्लो पे, तो अब ये हमें नज़र आ गया। स्मॉल लेटर्स अच्छे नहीं लग रहे, सो वी कैन मेक इट बिगर, स्फीयर गेम। ओके और अब हम इसको, ये मिडल में हमेशा जो है वो प्लेस होगा, एंड वी कैन मेक इट 52 एंड हम इसको ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पे ले आते हैं टाइटल को। गेम व्यू के अंदर भी इसको एक दफ़ा ज़रूर देख लिया करें। नाउ वी वांट टू प्लेस ए लाइन अंडर दिस, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे UI पे जाते हैं, लेगेसी, बल्कि हम सिंपल इमेज ऐड कर लेते हैं और इस इमेज को बड़ा करते हैं। वी कैन जस्ट मेक इट लाइक दिस और इसको ऊपर ले जाते हैं यहाँ पे। ओके डेफिनेटली यू कैन मेक इट बिगर, यू कैन चेंज द कलर। ओके अगर आप करना चाहें, यू कैन आल्सो प्लेस एनी इमेज इंस्टेड ऑफ दिस सिंपल स्प्राइट एज वेल। तो मैं फॉर टाइम इसको वाइट ही रखूँगा और इसके बाद हम अपने बटन्स ऐड कर लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जाते हैं और हम UI पे जाके लेगेसी बटन पे क्लिक करते हैं। मैं हमेशा लेगेसी बटन्स और लेगेसी टेक्स्ट वगैरह ही यूज़ करता हूँ, आप भी ये यूज़ किया करें, अदरवाइज़ आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। और ये जो फर्स्ट बटन है ये हो जाएगा बटन। ओके और इसका टेक्स्ट हम चेंज कर लेते हैं और ओके ये अब जो बटन है इसके ऊपर आपको ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है। अगर हम इसके टेक्स्ट को चेंज करना चाहें तो वी कैन सेलेक्ट द टेक्स्ट और इसको चेंज कर सकते हैं, प्ले। ओके लेकिन एक और इशू है, अगर हम इस बटन को सिलेक्ट करते हैं और इसको बड़ा करते हैं तो ये टेक्स्ट जो है वो क्रिस्प नहीं रहेगा, थोड़ा सा पिक्सेलेटेड हो जाएगा। आज वो आप देख सकते हैं कि ये बटन है और बटन के डिफरेंट फीचर्स भी आ रहे हैं। आप कलर चेंज कर सकते हैं, आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, ओके और लॉट ऑफ अदर थिंग्स। लेकिन हमने 2 बटन्स बनाए थे फॉर दिस पर्पस, तो हम वो वाले बटन्स जो हैं वो ले आते हैं। ये एक बटन बनाया था और एक पैनल, तो इसको हम ले आते हैं स्प्राइट्स में। सबसे पहले इनको सेलेक्ट करते हैं और 2D में कन्वर्ट करते हैं। And now we will simply select this play button और यहाँ पे इस बटन को ऐड कर देंगे। Definitely we will make it white to get the original color और इसका साइज़ आप देखिए डिफरेंट है। तो अगर हम इसका एक्यूरेट साइज़ चाहते हैं तो सेट नेटिव साइज़ पे क्लिक करेंगे तो ये सेट नेटिव साइज़ पे चला जाएगा, जो कि बहुत बड़ा साइज़ है एज़ कम्पेयर टू द मेन मेन्यू। तो हम सेट नेटिव साइज़ पे क्लिक करने के बाद इसका स्केल जो है वो छोटा कर लेंगे। सो लेट्स मेक इट स्मॉल, ओके एंड मज़ीद स्मॉल कर लेते हैं और आई थिंक कि इतना अच्छा है। यू कैन आल्दो आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से विड्थ में भी, इट्स अप टू यू। एंड मैं इसको सिंपल रखूँगा और इसको यहाँ पे ले आते हैं। आल्सो आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट अभी हमें विजिबल नहीं है फॉर सर्टन रीज़न। तो जब भी हम कस्टम बटन आप क्रिएट करें लाइक दिस, तो हमेशा टेक्स्ट जो है उसको डिलीट कर दिया करें।
दिस इज़ ए बेटर प्रैक्टिस, ओके। और फिर हम मैनुअली टेक्स्ट इसके अंदर ऐड करेंगे। सो हम यहाँ पे टेक्स्ट नहीं ऐड करेंगे यहाँ पे, बल्कि यहाँ मेन मेन्यू में जाके UI लेगेसी टेक्स्ट ऐड करेंगे यूँ, ओके। और इसको बोलेंगे प्ले टेक्स्ट लाइक दिस। और अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्ले, और डेफिनेटली हम इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं वाइट, और इसको यहाँ पे ले जाते हैं, इसको हम मिडल में ले आते हैं, ओके। और बटन के ऊपर प्लेस करके इसका साइज़ वगैरह जो है वो हम बड़ा कर सकते हैं। सो विल मेक इट ओवरफ्लो सो दैट इट शुड विजिबल। आप इसको बोल्ड वगैरह कर सकते हैं, आप इसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू डू सो। एंड आई थिंक 48 साइज गेम व्यू के अंदर देख लें, ये आप देख सकते हैं बटन अच्छा है लेकिन इट्स क्वाइट बिग, ओके। तो मेरे ख्याल से हम इस बटन को थोड़ा सा हम जो है ना वो इस तरीके से कर लेते हैं, और अब ये ठीक लग रहा है, बल्कि थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ओके दैट्स ब्यूटीफुल। आई थिंक नाउ इट्स गुड। और अब हम इस टेक्स्ट को जो है इस बटन के ऊपर ऐसे प्लेस कर लेंगे ड्रैग ड्रॉप, तो ये बटन का हिस्सा बन जाएगा। सो फर्स्ट बटन इज प्ले बटन। अब हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, कंट्रोल D, और ये डुप्लीकेट हो गया, कंट्रोल D, ये डुप्लीकेट हो गया, ओके। अब हम लास्ट बटन जो है इसको मैंने रीनेम कर लेता हूँ मैं क्विट बटन, ये क्विट बटन होगा, और इसका टेक्स्ट जो है उसको हम चेंज कर लेते हैं टू क्विट, सॉरी, and then this button will be the about button, और इसका टेक्स्ट जो है वो हम चेंज कर लेते हैं टू about। डेफिनेटली आप जितने बटन्स ऐड करना चाहें, जिस तरह से भी UI को रखना चाहें, इट्स अप टू यू। आपको थोड़ा मैंने आइडिया दे दिया है, आप इससे बेहतर कर सकते हैं। सो नाउ इफ यू प्ले द गेम, तो आप देखेंगे कि वी विल हैव 3 बटन्स, प्ले, अबाउट, क्विट, ओके। अब हम ये चाहते हैं कि जब हम प्ले बटन पे क्लिक करें तो हम लेवल पे चले जाएं, नेक्स्ट लेवल पे, और अगर अबाउट पे क्लिक करें तो एक और मेन्यू ओपन हो जाए, और क्विट पे क्लिक करें तो क्विट हो, ओके। तो ये हमारा पर्पस है। तो अबाउट के लिए सबसे पहले कर लेते हैं, एक पैनल क्रिएट करेंगे हम अबाउट के लिए, और मैं इसी पैनल को, ये जो मेन मेन्यू है ये वाला पैनल, इसको डुप्लीकेट करता हूँ, कंट्रोल D, और इसका नाम चेंज कर लेते हैं अबाउट पैनल। आप इस तरह से मल्टीपल पैनल्स बना सकते हैं, इट्स अप टू यू, ओके। अबाउट मेन्यू कर लेते हैं। अबाउट मेन्यू के अंदर हमें डेफिनेटली टाइटल तो चाहिए होगा, और ये भी चाहिए, और ये तीनों चीज़ें हमें नहीं चाहिए। आल दो कि हम क्विट बटन को यहाँ पे रखते हैं, और क्विट बटन को हम जो है वो यहाँ पे, ओके, व्हाई दीज क्विक बटन्स आर 2, हाँ क्योंकि ये मेन मेन्यू पे अभी हम हैं, तो इसको हाइड कर देते हैं फॉर टाइम, और इस क्विट बटन को यहाँ पे ले आते हैं, और इस क्विट बटन का नाम चेंज करते हैं, और इसको बोलते हैं बैक बटन। और इसके अंदर ये जो टेक्स्ट है इसको चेंज कर लेते हैं टू बैक, ओके। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो बैक टू मेन मेन्यू चले जाएंगे। तो अब अबाउट मेन्यू के अंदर हम मज़ीद टेक्स्ट लिख लेते हैं। सो लेट्स गो टू UI लेगेसी टेक्स्ट, और यहाँ पे हम लिखते हैं जी दिस इज डेवलप्ड बाय incern लाइक दिस, ओके। और इस टेक्स्ट को मैं कॉपी करता हूँ, और इसी को मैं पेस्ट करता जाता हूँ, जस्ट फॉर फिलिंग आउट स्पेस। आपका जो अपना टेक्स्ट होगा डेफिनेटली वो आप ऐड करेंगे। वाइट करते हैं कलर, ओवरफ्लो, ओके दैट्स ब्यूटीफुल। और उसके बाद हम यहाँ पे स्पेस देने के लिए, सॉरी,
यूँ कर लेते हैं और यूँ कर लेते हैं, ओके। एंड डेफिनेटली वी कैन सेलेक्ट द टेक्स्ट और इसको हम मिडल कर सकते हैं लाइक दिस, और आल्सो इसका साइज बड़ा करते हैं टू समथिंग लाइक 36 लाइक दिस, ओके। डेफिनेटली इसको आप मज़ीद बेहतर कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू डू सो। अगर आप इसके बैकग्राउंड में चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसकी स्पेसिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं। डिफरेंट फॉन्ट्स की डिफरेंट स्पेसिंग होती हैं और इट्स अप टू यू कि आप अगर करना चाहें तो। एंड मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ ताकि थोड़ा आपको बेहतर नज़र आए। एंड अगर आप ये चाहते हैं कि इसके बैकग्राउंड में अब एक और पैनल थोड़ा सा विजिबल हो जाए तो वी कैन राइट क्लिक हेयर, UI and panel, और यू कैन ऐड द इमेज एटसेट्रा एज वेल। ये पैनल जो है ये इस मेन पैनल का हिस्सा है, ओके। और इसको हम कोई भी कलर्स दे सकते हैं इफ़ यू वांट टू ऐड ए कलर एज वेल, ओके। और गेम व्यू के अंदर अब आप देख सकते हैं ये आपको इस तरीके से अबाउट का पैनल नज़र आ रहा है। डेफिनेटली हम जो ये टेक्स्ट है मेन टाइटल टेक्स्ट, इसको चेंज कर लेते हैं टू अबाउट अस, ओके। तो इस तरह से आप डिफरेंट पैनल्स जो हैं वो बना सकते हैं। नाउ दी हेडेक इज ऑफ दीज बटन्स कि अब हम इन बटन्स पे क्लिक करेंगे, ये चाहते हैं कि हम बैक पे चले जाएं एंड वी कैन प्ले द गेम और क्विट द गेम, ओके, वेरी सिंपल। तो हम किस तरीके से करेंगे? अच्छा, दो तरीके हैं इसके लिए। एक तरीका कार तो ये है कि हम स्क्रिप्ट के थ्रू करें, हम अबाउट में शिफ्ट हो जाएं और फिर वापस आ जाएं। फॉर अबाउट बटन में आपको बता रहा हूँ। दूसरे दो तो यकीनन हम स्क्रिप्ट के थ्रू ही जाएंगे। तो अबाउट बटन को हम एक और आसान तरीके से भी इसका सलूशन कर सकते हैं। सो हेयर यू कैन सी कि ये हमारा अबाउट बटन है और हम ये चाहते हैं कि इस पर जब हम क्लिक करें तो मेन मेन्यू ओपन हो जाना चाहिए, सॉरी अबाउट मेन्यू ओपन हो। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वी हैव दिस ऑन क्लिक फंक्शन। तो इस पर हम क्या क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देखें रन टाइम ओनली है एंड एडिटर है और ओके, देयर इज दी सेट एक्टिव फंक्शंस। आई थिंक कि यहाँ से चले गए हैं होपफुली, ओके। तो अभी हमें स्क्रिप्ट के थ्रू ही शायद करना पड़े। आई थिंक कि आपके जो पुराने फंक्शंस थे वो अभी डिज़ोल्व हो गए हैं न्यूअर वर्जन, और अब हम क्या करेंगे कि थ्रू स्क्रिप्ट ही हो पाएगा। नो प्रॉब्लम, वी कैन गो टू स्क्रिप्ट्स और यहाँ पे हम एक नई स्क्रिप्ट लिखते हैं और इसको बोलते हैं मेन मेन्यू, ओके। और इसको ओपन कर लेते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि हम जहाँ पर रेफरेंस देंगे और हम ये कहेंगे पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट और जहाँ पे बोलते हैं मेन मेन्यू। उसके बाद है हमारे पास पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट मेन्यू, ओके। तो ये दो ऑब्जेक्ट्स हमें चाहिए होंगे। आल्सो जब भी हम एक सीन से दूसरे सीन में जाते हैं तो हमें टॉप पे एक और लाइब्रेरी ऐड करनी है विच इज़ यूनिटी इंजन डॉट सीन मैनेजमेंट। तो ये ज़रूर ऐड करनी है, अदरवाइज़ हम सीन्स में जो है वो हम लोड नहीं कर पाएंगे, ओके। So that's beautiful. Now we we don't need these functions, तो हम इनको ख़त्म करते हैं और इस स्क्रिप्ट के अंदर हम अपने functions बना लेते हैं। तो सबसे पहला बटन पे फंक्शन हमें चाहिए पब्लिक और वाइड। पब्लिक इसलिए कि हम बटन बेस को यूज़ करेंगे और इसका नाम देते हैं जी अबाउट मेन्यू फंक्शन, ओके। इस पर क्लिक करने से हम अबाउट मेन्यू ओपन हो जाएगा। एंड आल्सो वी विल ऐड पब्लिक वाइड मेन मेन्यू फंक्शन। इस पर क्लिक करने से हम
मेन मेन्यू पे वापस आ जाएंगे। ओके, तो अबाउट मेन्यू पे जब क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, तो विल से कि अबाउट मेन्यू डॉट सेट एक्टिव ट्रू हो जाना चाहिए, एंड मेन मेन्यू डॉट सेट एक्टिव फाल्स हो जाना चाहिए। सो अगेन आप देख सकते हैं सेट एक्टिव कितना इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे हम जब अपोजिट पे चले जाएंगे तो वी विल जस्ट सिंपली मेक इट फॉल्स, और इसको हम कर देते हैं ट्रू। सिंपल। ओके ओके जी, अब हम ये चाहते हैं कि एक लेवल से दूसरे लेवल में हम चले जाएं। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी हम यानी एक लेवल से दूसरे लेवल में जाना होता है तो उसके लिए सीन्स हैं, तो हमने एक सीन से दूसरे सीन पे जाना है। ओके, सो हाउ वी विल डू दैट। तो सबसे पहले हम फाइल पे जाके बिल्ड सेटिंग पे जाएंगे और अपने जितने भी सीन्स होंगे उनको हमने ऐड कर लेना है। और यहाँ पे आप देखिए कि मेन मेन्यू और लेवल 1 ऐड हो चुका है, और इनको मेन मेन्यू 0 इंडेक्स पे है और लेवल 1 जो है वो 1 इंडेक्स पे है। अगर इसके बाद आपके पास लेवल 2 है, लेवल 3 है, चलें लेवल 2 भी क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमें इशू ना हो। सो लेट्स गो टू सेव एज, और सीन्स पे जाएं, और लेवल 1 के बाद हम अगेन लेवल 2 कर लेते हैं। ओके, एंड देन आई विल जस्ट मूव बैक टू मेन मेन्यू और फाइल बिल्ड सेटिंग्स, और लेवल 2 भी ऐड कर लेते हैं। अब हमारे पास 3 लेवल हैं। ओके, सो हम ये चाहते हैं कि जब हम प्ले पे क्लिक करें तो हम लेवल 1 पे चले जाएं। तो वेरी सिंपल, हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे पब्लिक वाइड, और प्ले बटन इसको बोल देते हैं, एंड नाउ वी विल ऐड ए फंक्शन फॉर द प्लेइंग द गेम। तो हम ये कहेंगे कि सीन मैनेजर डॉट लोड सीन, एंड हम यहाँ पे उसका आईडी दे सकते हैं। लेवल 1 जो था उसका आईडी था 1। ओके, या फिर हम उसका नाम भी दे सकते हैं, लेकिन नाम को हमें फिर डेफिनेटली वो स्ट्रिंग है तो हमें इस तरीके से देना होगा। ओके, लेवल 1 एग्जैक्ट सेम नेम यहाँ पे आपने लिखना है जो कि आपके सीन का नेम होना चाहिए। ओके, सो ये आप देखिए सिंपल हमने दे दिया। और लास्ट फंक्शन जो है वो हमें चाहिए पब्लिक वाइड क्विट बटन का, और क्विट बटन डेफिनेटली जो है वो एडिटर के अंदर काम नहीं करता, जब आपकी गेम बन जाती है तब ये काम करेगा। और इसके लिए सिंपल है एप्लीकेशन डॉट क्विट, ये इसका फॉर्मूला है। सो दैट्स इट, हमने सारी प्रोग्रामिंग कर ली फॉर द गेम मेन मेन्यू, और अब हम वापस जाते हैं। और जब याद रखें ये अभी हमारी गेम तो फ़ौरन लोड हो जाएगी, लेकिन अगर आप बड़ी गेम बनाते हैं जिसके अंदर बहुत हैवी सीन्स हैं तो फिर उसके अंदर हमें लोडिंग बार भी इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है। उसमें मेरे ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, आप वो देख सकते हैं। सो नाउ वी विल जस्ट गो टू प्ले बटन, और इस पर फंक्शन ऐड करना है। बिफोर दैट हम ये जो कैनवस है इसके ऊपर अपनी जो हमने मेन मेन्यू की स्क्रिप्ट बनाई है वो ऐड कर लेते हैं। सो लेट्स ऐड मेन मेन्यू स्क्रिप्ट हेयर। ओके, और यहाँ पे देखिए मेन मेन्यू और अबाउट मेन्यू आ रहे हैं। सो लेट्स ऐड मेन मेन्यू हेयर और ड्रैग ड्रॉप अबाउट मेन्यू हेयर। अबाउट मेन्यू को हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हाइड किया हुआ है। नाउ वी विल सेलेक्ट द प्ले बटन, और ऑन क्लिक पे फंक्शन ऐड करेंगे। वी विल ड्रैग ड्रॉप दिस कैनवस, क्योंकि कैनवस के ऊपर हमारा कोड है। सो मेन मेन्यू, और ये प्ले बटन का फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ पे अबाउट बटन पे जाएंगे, ऑन क्लिक फंक्शन, कैनवस पे जाते हैं, नो फंक्शन मेन मेन्यू, एंड अबाउट मेन्यू फंक्शन, और क्विट पे जाएंगे, and then we will just click on click or canvas, and then we will just go to main menu or quit button,
एंड देन फाइनली मैं अबाउट मेन्यू को भी अनेबल करता हूँ और अबाउट मेन्यू के अंदर जो हमारे पास बैक बटन था इसको सिलेक्ट करते हैं और इस पर भी फंक्शन ऐड कर लेते हैं एंड वी विल जस्ट ड्रैग ड्रॉप कैनवस नो फंक्शन मेन मेन्यू एंड मेन मेन्यू फंक्शन एंड अब हम इसको हाइड कर देते हैं, वी डोंट नीड इट एंड नाउ इफ वी प्ले द गेम तो होपफुली एवरीथिंग विल बी फाइन। तो अब देखिए क्विट पे क्लिक नहीं होगा क्योंकि ये रन टाइम पे सिर्फ काम करता है, यानी जब गेम आप डिप्लॉय कर लेते हैं अबाउट पे क्लिक करें तो अबाउट अस पे चले गए, बैक पे जाएंगे तो बैक पे चले गए, अबाउट बैक, प्ले पे क्लिक करेंगे तो वी आर इन सीन 1 और एवरीथिंग इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली गुड। आई थिंक कि आपको समझ आ गई होगी कि हम मेन मेन्यूज़ किस तरीके से बना सकते हैं और उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, लेवल 1 को लेवल 2 से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए आई विल ओपन लेवल 2 और मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसकी बाउंड्रीज जो हैं, अच्छा हम 2D को स्विच कर लेते हैं, इसकी जो बाउंड्रीज हैं उनको थोड़ा सा उसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो लेट्स डुप्लीकेट मटेरियल और ये जो क्यूब्स हैं इस पे हम ये वाला मटेरियल ऐड करते हैं और जस्ट मेक इट ब्लू में भी। अब ये लेवल 2 जो है वो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो चुका है लेवल 1 से। सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ दैट कि हम पास मेन्यू वगैरह कैसे क्रिएट करेंगे इनसाइड द गेम। सो फॉर एग्जांपल हम अभी लेवल 1 पे चले जाते हैं और हम यहाँ पे पास मेन्यू इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और आल्सो हम विन मेन्यू भी रखते हैं और क्विट मेन्यू भी। तो हाउ वी विल डू दैट, तो राइट क्लिक UI और पैनल क्रिएट कर लेते हैं, ओके, और इसका नाम रखते हैं जी पास मेन्यू, ओके। इसके लिए मैंने जो स्प्राइट ली थी उसी को हम यूज़ करते हैं। सो लेट्स ऐड दिस स्प्राइट फॉर द पास मेन्यू और आई विल जस्ट क्लिक ऑन सेट नेटिव साइज और सेट नेटिव साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है, सो वी विल जस्ट मेक इट स्मॉल मे बी और इसको हम मिडल में ले आते हैं, ओके। और ये हमारा पास मेन्यू होगा, डेफिनेटली हम इसका कलर इंक्रीज कर लेते हैं और ओके आप इससे बेहतर भी कर सकते हैं बट फॉर मी इट इज़ गुड। और ये हमारा पास मेन्यू है। आफ्टर दैट हम यहाँ पे पास मेन्यू के अंदर एक जो है वो टेक्स्ट लिख लेते हैं, लेगेसी टेक्स्ट, और इसको बोलते हैं पास मेन्यू और इसके अंदर एक और बटन क्रिएट करते हैं। अच्छा ये किधर गया पास मेन्यू, और इसको बोलते हैं पास, ओके। और यहाँ पे जाते हैं और जस्ट मेक इट 36 में भी मिडल कर लेते हैं दोबारा से और ओवरफ्लो कर लेते हैं, सो इट विल बी विजिबल। 36 इज़ ए स्मॉल साइज तो 62 कर लेते हैं इसको, बल्कि इसे मज़ीद बड़ा करना पड़ेगा, आई थिंक 100। और अब ये आप देख सकते हैं कि ये पास मेन्यू है। पास मेन्यू के नीचे हमें और हम ये चाहते हैं कि जब हम उस बटन पर क्लिक करें तो दोबारा से हमारी गेम वहीं से स्टार्ट हो जाए, रिज्यूम हो जाए, और दूसरा बटन हो जिससे हम मेन मेन्यू पे वापस चले जाएं, ओके। तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं UI बटन एंड वी विल जस्ट मूव दिस बटन हेयर और इसको भी मैं ये वाला दे देता हूँ स्प्राइट और इसको हम बोलते हैं रिज्यूम, ओके। और इसका टेक्स्ट जो है मैं डिलीट करता हूँ फॉर टाइम एंड रिज्यूम बटन जो है इसको हम थोड़ा सा कलर इसका चेंज करते हैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन के लिए, और डेफिनेटली हम सेट नेटिव साइज रखेंगे लेकिन वो विद इन द पैनल होगा, और इसको थोड़ा छोटा करते हैं एंड वी विल जस्ट ऐड ए टेक्स्ट टू इट,
होगा रिज्यूम। ओके, और हम इसका टेक्स्ट का नाम भी चेंज कर लेते हैं रिज्यूम, और इसको डेफिनेटली कलर हमें वाइट ही अच्छा लग रहा है, और जस्ट मेक इट 36 में भी, और इसको हम वापस ले आते हैं टू दिस पॉइंट। ओके, सो ब्यूटीफुल। सो नाउ वी विल जस्ट ऐड दिस टेक्स्ट टू रिज्यूम बटन, और इस बटन का डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं, और जस्ट इंक्रीज द साइज। और ये जो बटन है इसको हम करते हैं जी रिप्ले, और हम ये चाहते हैं इस पे जब क्लिक करें तो मेन मेन्यू पे वापस चले। ओके, तो इसका टेक्स्ट भी चेंज कर लेते हैं टू रिप्ले, और इसका कलर जो है वो भी चेंज कर लेते हैं टू रिप्ले। ओके, सो दैट्स ब्यूटीफुल। तो ये हमारा पास मेन्यू रेडी हो गया, और अब हमें सिर्फ स्क्रिप्ट चाहिए। ओके, आल्सो आई विल डुप्लीकेट द पास मेन्यू दोबारा। अच्छा, एक और चीज़, कैनवस पे जाएं तो वो दूसरे सीन के लिए सेटिंग्स थी, यहाँ पे अगर आप जाएं तो आप देख सकते हैं कि वी हैव नॉट सेटअप एवरीथिंग, सो ये प्रॉब्लम रहता है 1920 1080। तो अब ये बिल्कुल सेट हो चुका है अकॉर्डिंग टू UI। ओके, सो दैट्स ब्यूटीफुल। अब हम पास मेन्यू जो है इसको डुप्लीकेट करते हैं, और यहाँ पे रीनेम करते हैं, और इसको बोलते हैं विन मेन्यू। ओके, मेन्यू पास मेन्यू हाइड करते हैं, एंड विन मेन्यू जो है इसके अंदर ये रिप्ले वाला चीज़ इसी तरह से रहेगी, और रिज्यूम जो है इसको हम कर देते हैं नेक्स्ट लेवल। ओके, और नेक्स्ट लेवल पे अगर आप चाहें तो रिज्यूम जो है इसको हम कर देते हैं नेक्स्ट लेवल। ओके, लाइक दिस। और ये हमारा जो है विन स्क्रीन है, और इसके अंदर हम कहते हैं जी यू विन। ओके, तो इस तरीके से हमने एक विन स्क्रीन बना ली, और इसी तरीके से आप लूज स्क्रीन भी बना सकते हैं इफ़ यू वांट टू डू। तो कंट्रोल D कर लेते हैं, और ये यहाँ पर रीनेम करते हैं, और ये है जी लूज मेन्यू। So this is the loose menu, and we can't go to level at all, and we can actually okay, let's rename it to try again। और इसमें अगर हम आएंगे रिज्यूम को हम कर लेते हैं ट्राई अगेन। ओके, लेट्स ट्राई। तो नाउ वी हैव 3 मेन्यूज, और ये जो लूज मेन्यू है इसका जो टाइटल है वो होना चाहिए यू लूज, लाइक दिस। ओके, डेफिनेटली हम इन मेन्यूज़ का कलर भी थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। सो यू लूज है तो इसको थोड़ा रेडिश टाइप हम कलर दे देते हैं टूवर्ड्स द रेडिश। ओके, और ये जो विन मेन्यू है इसको टूवर्ड्स द ग्रीन थोड़ा दे देते हैं इम्पैक्ट। ओके, एंड ऊपर है इस वजह से हमें नज़र नहीं आ रहा, सो ग्रीन, लाइट ग्रीन दे देते, एंड दैट्स इट। नाउ आप देख सकते हैं कि ये तीनों जो मेन्यू हैं इनको बाय डिफ़ॉल्ट हम हाइड कर देंगे। ओके, और अब हमें स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी इन द लेवल 1। आल्सो हम इस कैनवस को रीनेम करते हैं, और इसको बोलते हैं कैनवस गेम। ओके, जस्ट ओके, जस्ट रीनेम इट टू कैनवस गेम जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। और अब हम यहाँ पे विन फंक्शनैलिटी क्रिएट करते हैं। सो व्हाट वी वांट इज़ कि हम जब किसी ट्रिगर पे जाएं, सो फॉर एग्जांपल हम इसको थोड़ा सा डुप्लीकेट में करता हूँ इसको, और ये क्यूब है, और इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ टू व्हाट हैपन, अच्छा सॉरी, ये तो मटेरियल इस पर अप्लाई होगा, तो इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस
क्या हो गया, ओके। सो अब हम ये चाहते हैं कि हम जब इस क्यूब पे पहुंचे तो हम विन कर जाएं गेम। सो व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पे बॉक्स कोलाइडर को इस ट्रिगर कर देंगे फॉर दिस, और अब हम यहाँ पे जब पहुंचेंगे तो हम जीत जाएंगे। सो नाउ आई विल जस्ट कंट्रोल डी डुप्लीकेट, और इसको मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा, इसको मैं नाम चेंज कर लेता हूँ टू विन क्यूब, और ये वाला जो है इसको हम चेंज कर देते हैं लूज क्यूब, और ये जो है इस पर रेड कलर दे देते हैं, और इसको हम छोटा कर लेते हैं लूज क्यूब को, ओके। और ये भी ट्रिगर है, और अगर हम इससे टकराएंगे तो हम जो है वो आउट हो जाएंगे। कंट्रोल डी अगेन, और ये ओके। सो इससे बच के जाना है। सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड सम स्क्रिप्ट्स। तो लेट्स गो टू स्क्रिप्ट्स, यहाँ पे जाते हैं क्रिएट सी शार्प स्क्रिप्ट, और हम यहाँ पे कहते हैं विन गेम, और यहाँ पे एक और स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं और इसको बोलते हैं सॉरी पास, और इसको एक और स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं और इसको बोलते हैं लूज गेम, ओके। सो हमने 3 स्क्रिप्ट्स ऐड करने। सो सबसे पहले हम पास स्क्रिप्ट पे जाते हैं, और यहाँ पे हम सबसे पहले रेफरेंस देंगे। तो हम ये कहेंगे कि पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट पास मेन्यू, ओके। सो नाउ हम ये चाहते हैं कि जब हम किसी यानी कोई की प्रेस करें तो पास मेन्यू जो है वो ओपन हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे कहते हैं अवॉइड अपडेट, और ये आप बटन पे भी कर सकते हैं। तो मैं बटन पे भी करके बता देता हूँ आपको फॉर मोबाइल गेम्स। तो हम कहेंगे इफ़ इनपुट डॉट गेट की डाउन, ओके, एंड यहाँ पे बोलते हैं की कोड डॉट फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी पी, अगर हम प्रेस करें तो पास हो जाना चाहिए, या यूजली एस्केप की पे यूज़ किया जाता है, तो आप एस्केप की भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं डॉट ई एस एस्केप, ओके। यहाँ पे हम कहेंगे कि पास मेन्यू डॉट सेट एक्टिव ट्रू, ओके। अच्छा, यहाँ पे को इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊं कि जब पास मेन्यू एक्टिव हो जाता है तो आप ये चाहते हैं कि गेम जो है वो स्लो डाउन हो जाए या स्टॉप हो जानी चाहिए, फिर हम गेम ना प्ले कर पाएँ, ओके। तो उसके लिए भी आपको मैं बताऊंगा, बट बिफोर दैट आई विल जस्ट शो यू अनदर थिंग। और अब हम बटन्स के लिए फंक्शंस लिख लेते हैं। सो पब्लिक वाइड, and we will say the public wide and resume game, okay, and डेफिनेटली हम यहाँ पे सीन मैनेजमेंट भी यूज़ कर लेंगे, यूनिटी इंजन डॉट सीन मैनेजमेंट, ओके। सो रिज्यूम गेम में हम ये कहेंगे कि ये है वो दोबारा से शुरू हो जाना चाहिए। सो विल से दैट सीन मैनेजर डॉट लोड सीन एंड डॉट, ओके। एक्टिव सीन्स को ओपन करने के लिए जो प्रोसेस था, एक ये है कि लोड सीन, और आप यहाँ पे इंडेक्स भी दे सकते हैं, लेकिन उससे ये होगा कि जब आप इसी स्क्रिप्ट को दूसरे मेन्यूज पे यूज़ करेंगे तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। तो उसके लिए फिर अभी जो है वो चेंज हो चुकी है नई यूनिटी एपीआई के अंदर। अगर हम कहेंगे लोड करंट सीन यूनिटी विद सीन मैनेजर, तो यहाँ पे आपको इसके डॉक्स मिल जाएंगे। ये आपको कहता है जी सीन मैनेजर डॉट गेट एक्टिव सीन, ओके। सो ये है आपका सीन मैनेजर डॉट गेट एक्टिव सीन, ओके। सो लेट्स सी, ओके।
दैट्स गुड। ओके, तो ये अब वो अच्छा गेट एक्टिव सीन है लेकिन लोड सीन तो नहीं है ना। ओके, तो सीन, हाँ लोड सीन नहीं होता इस तरह से। आई विल रीचेक दी थिंग इन डिटेल। ये तो हम सिर्फ गेट कर रहे हैं। तो ये कहता है जी इनपुट की रीलोड करें तो सीन सीन गेट एक्टिव सीन देन सीन मैनेजर डॉट लोड सीन। ओके, तो हम ये क्रिएट कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। इसको जस्ट कॉपी पेस्ट करें सेम थिंग और यहाँ पे ये दूसरी लाइन पे डाल दें। तो हम एक वेरिएबल क्रिएट करें सीन 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 मैनेजर डॉट गेट एक्टिव सीन और सीन मैनेजर डॉट लोड सीन सीन डॉट नेम। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली उस सीन को लोड कर देगा विद रिज्यूम गेम फंक्शन। और अगर हम मुझे कहेंगे पब्लिक वाइड और जो है रीप्ले गेम, तो रिप्ले के अंदर हम मेन मेन्यू पे जाना चाहते हैं, तो वी विल से दैट सीन मैनेजर डॉट लोड सीन और उसका नाम हमें पता है और दैट इज़ मेन मेन्यू, या आप उसकी इंडेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, मेन मेन्यू। ओके, एग्जैक्ट नेम जो है वो आपने चूज़ करना है। सो दैट्स इट फॉर द पास मेन्यू। सो इसको हम अप्लाई करके मैं आपको दिखाता हूँ। सो लेट्स गो हियर और हम जो है ये कैनवस जो है इसी पे मैं पास मेन्यू को ऐड करता हूँ और पास मेन्यू वाली स्क्रिप्ट, एंड जहाँ पे देखिए पास मेन्यू आ गया। थिंग इज़ कि जब हम इसको एक्टिव कर रहे हैं और जब हम इसको वापस लेके जाएंगे तो ये वाला पास मेन्यू जो है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट नॉन एक्टिव हो जाना चाहिए, सेट एक्टिव फॉल्स हो जाना चाहिए। ओके, और यहाँ पे भी तो पास मेन्यू, सॉरी पास मेन्यू डॉट सेट एक्टिव फॉल्स, इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो अब हम जहाँ पे जाते हैं वापस एंड वी विल ट्राई इट आउट। तो यहाँ पे पास मेन्यू को ड्रैग ड्रॉप करते हैं। ओके, दैट्स फाइन, प्ले करते हैं गेम एंड नाउ इफ़ यू प्रेस एस्केप की तो ये हो जाएगा। सो नाउ इफ़ वी प्रेस, अगर हम एस्केप प्रेस करें तो यू कैन सी के पास मेन्यू आ चुका है। अगर हम दोबारा एस्केप प्रेस करें तो ये वापस नहीं जाएगा, बल्कि हम रिज्यूम पे अगर क्लिक करें या रिप्ले पे तो कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि हमने बटन्स पे ऐड ही नहीं किया इसको, यानी जो हमारी फंक्शनैलिटी है। सो विल जस्ट अनेबल दी पास मेन्यू और पास मेन्यू के अंदर जो हमारा रिज्यूम बटन है उस पर हम ऑन क्लिक फंक्शन देंगे एंड वी विल ड्रैग ड्रॉप दी कैनवस क्योंकि इसके ऊपर कोड है। सो पास मेन्यू और ये हो जाता है जी रिज्यूम। ओके, और रिप्ले जो है इसके अंदर हम कर देंगे रिप्ले गेम। ओके, सो नाउ इफ यू प्ले इट अगेन तो ये डायरेक्टली एक्चुअली यहाँ पे आ चुका है, नो प्रॉब्लम। रिज्यूम करें तो ये दोबारा से एक्टिव हो जाता है, उसकी क्या वजह है आई विल जस्ट चेक इट आउट, क्योंकि ये हम बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसको हमने इनएक्टिव रखना है। सो नाउ वी विल जस्ट इन, तो अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो नाउ वी विल जस्ट प्रेस एस्केप और ये आ जाता है। रिज्यूम करें तो दोबारा से वही वाला सीन जो है शुरू हो जाएगा। ओके, तो अब ये है कि ये हमने रिज्यूम किया तो यहाँ पे शुरू हो गया, दोबारा रिज्यूम करें तो ये दोबारा शुरू हो जाता है वही वाला सीन। अगर हम रिप्ले पे क्लिक करें तो हम मेन मेन्यू पे वापस चले जाते हैं एंड देन अगेन फ्रॉम मेन मेन्यू वी कैन प्ले इट अगेन एस्केप और ये रिप्ले और ये सारा चीज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रही है। बट सम टाइम हम ये चाहते हैं कि जब हम पास करें गेम तो टाइम जो है वो भी लॉक हो जाना चाहिए। तो टाइम को लॉक करने के लिए वी कैन प्रेस हेयर, वी कैन से दैट टाइम डॉट टाइम स्केल और इक्वल टू 0 लाइक दिस। ओके, तो इससे क्या होगा कि टाइम जो है वो रुक जाता है और ये फिर टाइम जो है आपका स्टॉप हो जाता है, आपकी गेम जो है वो स्टॉप हो जाती है
और दोबारा जब हम रिज्यूम करेंगे तो इस टाइम को दोबारा हमने 1 कर लेना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है इसकी टाइम स्केल की 1 रहती है। सो नाउ अगर हम दोबारा से जाएं और इफ़ वी प्ले द गेम, तो आप देखेंगे कि इफ़ वी प्रेस एस्केप तो अब हम मूव नहीं कर पाते गेम के अंदर, सारी चीज़ें स्टॉप हो चुकी हैं। इफ़ यू कैन प्रेस रिज्यूम तो अब हमारा टाइम जो है वो दोबारा से एक्टिव हो जाता है और फिर हम जो है वो प्ले कर सकते हैं गेम को। ओके अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें कि हम रिज्यूम पे क्लिक करते हैं तो ये वापस नए सिरे से शुरू हो जाता है, और हम ये चाहते हैं कि ये लास्ट जगह से शुरू होना चाहिए, नए सिरे से सीन जो है वो शुरू नहीं होना चाहिए। तो वो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हम इसको ख़त्म कर देंगे तो दैट्स इट, हमारा काम हो जाएगा। सो नाउ क्योंकि हम दोबारा से लोड नहीं करना चाहते, हम उसी सीन के अंदर रहना चाहते हैं। सो लेट्स प्ले द गेम। और अब आप देखिएगा यहाँ कि इफ़ वी मूव फर्दर, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आ जाते हैं एंड इफ़ वी प्रेस एस्केप, और अब ये सारा कुछ स्टॉप हो गया, गेम स्टॉप हो गई। अगर रिज्यूम करेंगे तो उसी जगह से रिज्यूम कर जाएंगे। ओके सो अब हम ये चाहते हैं कि नेक्स्ट स्टेप पे कि विन पैनल पे जब जाएं तो हम गेम विन हो जानी चाहिए। ओके सो सिमिलरली आई विल जस्ट कॉपी दी कोड, और तकरीबन एक जैसा ही कोड रहेगा, बल्कि मे बी डिफरेंट हो थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, सबसे पहले हम करेंगे यूजिंग यूनिटी इंजन dot scene management, and then we will just say that public game object win panel, और फिर हम ये चाहते हैं कि जब हम ऑन ट्रिगर हों उस यानी उस ऑब्जेक्ट के, तो फिर विन पैनल जो है वो एक्टिव हो जाना चाहिए। तो वी विल से राइट ऑन ट्रिगर इंटर, और अगर आप प्लेयर को मुख्तस करना चाहते हैं तो यू कैन डू सो। तो वी विल से अदर डॉट sorry, if other dot tag, okay, or you can see the player tag जो है वो player है, तो क्या होना चाहिए। ओके अच्छा, आई थिंक आई विल से कंपेयर टैग होगा यहाँ पे, अदर डॉट कंपेयर टैग होगा। ओके एंड व्हाट इज दिस थिंग, अदर देन compare tag is equal to, if other than dot tag is equal to player, okay, डबल इक्वल साइन हमने ऐड करना था। then what will happen, तो हम ये चाहते हैं कि विन पैनल, आप डायरेक्टली भी दूसरे सीन पे जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट हम यहाँ पे कहेंगे विन पैनल डॉट सेट एक्टिव, ताकि आपको मेन्यूज़ का थोड़ा सा जो है ना वो पता चल जाए। ट्रू। और अब हम ये कहते हैं कि हम यहाँ पे बटन के ऑप्शन देंगे, पब्लिक वाइड नेक्स्ट लेवल, ओके, एंड वी विल से कि सीन मैनेजर डॉट लोड सीन, और नेक्स्ट सीन जो है वो कौन सा है जी, वो है लेवल 2। ओके तो इस तरीके से आप लेवल्स को भी आगे ऐड कर सकते हैं, या फिर आप ये कर सकते हैं लोड सीन डॉट करंट सीन, जो कि यानी सॉरी लोडेड सीन प्लस प्लस कर सकते हैं आप, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है आई थिंक। तो हम ये कर लेते हैं लोडेड सीन वाला ऑप्शन, सीन मैनेजर डॉट लोडेड सीन लोडेड, ओके प्लस प्लस यूँ कर लेते हैं। आई थिंक ये भी एपीआई इसकी चेंज होती रहती है, तो आई विल जस्ट सी इट अगेन, गेट एक्टिव सीन प्लस प्लस भी कर सकते हैं हम। ओके इसको आप देख लीजिएगा
कि ये किस नई एपीआई के अंदर किस तरीके से ये काम करता है। मैं इसको फॉर टाइम आपको समझाने के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो गई है, तो लेवल 2 को हम लोड कर लेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट लेवल में लेवल 3 को आप एक्टिव कर लेंगे। एंड डेफिनेटली फाइड एंड रीप्ले गेम का फंक्शन भी हो जाएगा, विच विल बी सीन मैनेजर dot load scene and main menu. Okay, so that's good, great. Or that's it for the win menu. So what we will do, we will just select this cube which is the win menu cube, और इसके ऊपर हम win script ऐड कर लेते हैं, win game, और यहाँ पे win panel जो है वो हमारा सॉरी win cube और win menu आ जाता है। आसो आप इसके लिए भी टाइम को रोक सकते हैं अगर आप टाइम को रोकना चाहें। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट फॉर दिस, आप कर सकते हैं। एंड दैट्स इट। इफ हाँ, एक और चीज़ कि ये जो हमारा स्फीयर है इसकी टैग जो है वो प्लेयर होनी चाहिए। सो नाउ वी विल प्ले द गेम एंड होपफुली इफ वी मूव टू दिस सेक्शन, और जब हम विन करेंगे तो हम विन कर जाएंगे गेम। ओके, दैट्स ग्रेट। और नेक्स्ट लेवल पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट लेवल पे चले जाने चाहिए। और ओके, इस पे हमने वो फंक्शन ही नहीं दिए थे, इस वजह से ये नहीं हो रहा। सो विल जस्ट सेलेक्ट इट और अगेन विन पैनल, और इसके अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट लेवल है, ऑन क्लिक एंड वी विल ऐड दिस क्यूब हेयर, क्योंकि इसके ऊपर है फंक्शन। सो वी विल जस्ट गो टू नेक्स्ट लेवल एंड फॉर द रीप्ले वी विल क्लिक हेयर और win cube and we will just go to replay game, and now I will just go back और इसको हाइड कर देते हैं। एक और चीज़ भी यहाँ पे आप जो है वो ज़रूर कर लें, वो ये कि हम जहाँ पे जब नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो भी विन पैनल को फाल्स ही रखना है, एंड यहाँ पे जब जाएंगे रीप्ले गेम करेंगे तो भी फाल्स ही रखना है। कभी कभार ये इश्यूज आते हैं, तो आपके जो विन स्क्रीन होती है या कोई भी स्क्रीन वो एक्टिव ही रहती है, तो वो काफ़ी हेडेक हो जाता है। सो नाउ यू विल सी कि अब हम जब विन करेंगे तो होपफुली विन कर जाएंगे, एंड देन वी कैन क्लिक ऑन नेक्स्ट लेवल, और ये अब हम नेक्स्ट लेवल सेकंड लेवल पे आ चुके हैं। ओके, अच्छा, एक और चीज़, लूज़ गेम अगर हम इसके साथ टकराते हैं या कोई भी हर्डल्स हैं या एनिमीज़ हैं तो उसके साथ हमें लूज़ गेम चाहिए। तो मैंने ये दोनों कोलाइडर सेलेक्ट किए हैं और इसके साथ हमने लूज़ गेम को ऐड कर लेना है। लूज़ गेम, द सिंपल थिंग इज़ ओके, कहाँ पे है? We will just open the loose game and we will just say using incern dot scene management, and simply हम उसी तरीके से करेंगे void on trigger enter if other dot tag is equal to player, then we want to active the lose panel। तो हम यहाँ पे बना भी लेंगे game object lose panel, and then just go here and we'll say lose panel dot set active true। also यहाँ पे एक और चीज़ भी याद रखें कि आप इसी तरह से टाइम को जो है वो रोक सकते हैं। आई विल नॉट रिपीट द प्रोसेस। और यहाँ पे हम कहते हैं पब्लिक वाइड, और हम कहते हैं रीप्ले गेम,
और चूँकि ये दोनों फंक्शंस बटन्स पे एक ही फंक्शन रहेगा, सो वी विल नॉट रिपीट द थिंग. सीन मैनेजर डॉट load scene and we will say main menu. Okay, and then we will also make loose panel dot set active false. It is also important. So that's it. Now we will move back और हमारे ये जो लूज क्यूब हैं इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं, लूज क्यूब्स, और यहाँ पे ये जो लूज पैनल है यहाँ पे हम लूज मेन्यू ऐड कर लेते हैं और लूज मेन्यू के अंदर जो हमारे पास है ट्राई और रिप्ले दोनों पे एक ही फंक्शन आएगा. सो आई विल सेलेक्ट बोथ ऑन क्लिक और यहाँ पे हम लूज क्यूब को ऐड करते हैं फंक्शन लूज क्यूब एंड विल सेलेक्ट रिप्ले गेम. और अब हम लूज मेन्यू को हाइड कर देते हैं एंड वी विल प्ले द गेम एंड एवरीथिंग विल वर्क एब्सोल्युटली गुड. सो दैट्स ग्रेट. अब हम अगर दोबारा से प्ले करें तो यू विल सी के अब अगर हम डेड होते हैं तो इट विल बी डेड. ओके, दैट्स गुड. और अगर हम ट्राई अगेन पे क्लिक करें तो वापस चले जाएं, प्ले पे करें तो भी वापस चले जाएंगे. ओके, दैट्स ग्रेट. अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, वो ये है प्रीफैब्स. तो अगर हम इस कैनवास स्कीम को सिलेक्ट करके यहाँ पे दे आएँ तो ये एक प्रीफैब बन चुकी है. सो नाउ अगर हम सीन 2 पे जाएं, लेवल 2 पे, एंड यहाँ पे हम इसको ड्रैग ड्रॉप कर लें तो ये लेवल 2 में भी उसी तरीके से काम करेगी होपफुली. ओके, और अगर हम प्ले करें, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ को नोट करना आपने कि इसकी जो दूसरा फार्मूला आपने यूज़ करना है लोडेड सीन प्लस प्लस वाला, ताकि जब आप विन करें गेम तो अगली गेम जो है वो स्टार्ट हो जाएगी. तो नाउ आई विल जस्ट शो यू कि ये कैसे काम कर रहे हैं. सो दिस इज़ द सेकंड लेवल. सो अगर हम एस्केप प्रेस करें तो आप देख सकते हैं पास की आ चुकी है. रिप्ले करें तो नथिंग हैपन्स हेयर फॉर सम रीज़न. तो इन्हें सेट कर लेना है क्योंकि ये प्रीफैब बनी हुई है, तो प्रीफैब के अंदर कभी कभार इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं. ओके, तो आपने उसको जो है रिव्यू कर लेना है कि क्यों नहीं हो रहा. तो पास मेन्यू पे जाएं तो यहाँ पे आप देखिए कि पास मेन्यू के अंदर ये जो बटन्स हैं यहाँ पे पास रिज्यूम गेम और रिप्ले गेम के बटन बिल्कुल सही हैं, बट फॉर सम रीज़न वो काम नहीं कर रहे, और इसलिए फिर आपने इसको एडिट करके रीनेम कर लें तो ये फिर काम करना, रीनेम करके डुप्लीकेट यानी उसको दोबारा से यूज़ करें तो ये काम करेंगे. तो दिखाने का मकसद ये था कि कभी कभार प्रीफैब्स जब आप यूटिलाइज करते हैं नेक्स्ट सीन्स के अंदर तो उन प्रीफैब्स के अंदर भी आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो आ रहे होते हैं. ओके ओके, सो दैट्स ग्रेट. दैट्स इट फॉर आई थिंक. हमने मेन मेन्यू भी बना लिया, पास मेन्यू भी, क्विट मेन्यू भी, और इसी तरीके से विन और लूज मेन्यू भी. और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम थर्ड पर्सन शूटर क्रिएट करने जा रहे हैं फ्रॉम स्क्रैच. अल्लाह हाफिज़.